खेतों में ही घूम रहा था जी गौशाला कमेटी ने इसको गौशाला में ले आए जी और यहाँ इसका पालन पोषण जैसे ही हुआ जी। वैसे ही ये गौशाला की तरफ काम करने लगा। अब इसको यहाँ से छोड़ेंगे आप जी ये जाके उसी घर में रुकेगा जहाँ इसको दाना डालते हैं जी वहाँ से दाना डाला फिर आगे चल पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छा है हमारे गांव के लिए और गौशाला के लिए भी। जी और ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो भारतीय नस्ल और भारतीय गौवंश है ना जी उनकी मेमोरी आपको शार्पी ये मिलेगी। बिल्कुल ऐसे इंसानों की तरह है जैसे अभी तो ये सीख चुका है कि मुझे कौन सी गली में मुड़ना है, इसके बाद मुझे कौन से घर में जाना है। जी इसको आदत हो चुकी है कि मतलब इस घर में इतनी देर के लिए रुकना है। मतलब बिल्कुल सत्य है। एक जो बैल है वो बहुत समझदार है और उस बैल में ये खासियत है अपने आप वो जाता है और जहाँ भी गेट आता है उस गेट में वो इंतजार करता है 2 मिनट के लिए भाई कोई आदमी इसमें कोई रोटी या अनाज या कुछ आटा या वगैरह कुछ डालने आए। अगर वो 2 मिनट इंतजार करता है 2 मिनट अगर कोई ना आता है तो अपने आप से आगे चल देता है। भाई नमस्कार, राम राम, निमन प्रणाम। भाई अद्भुत, तो अकल्पनीय, अविश्वसनीय एक मैं आज एक ऐसे पशु के बारे में आप सभी को बताने जा रहा हूं जो जिसको हम आपा पशु बोल देते हैं, लेकिन वो काम इंसानों वाले करता है। कैसे वो करता है, किस तरह से करता है, जैसे मैं बता दूं, आपने जैसे टाइटल पढ़ लिया होगा कि गौ सेवा का अद्भुत कार्य करता हुआ एक बैल। जी हाँ, एक ऐसा बैल है जिसके बारे में मैं आप सभी को अभी बताने जा रहा हूँ और पुण्य का काम करता है। गांव मोटसरा, तहसील मंडी आदमपुर, जिला हिसार, हरियाणा में मैं फिलहाल मौजूद हूँ। कृष्ण कन्हैया गौशाला मोटसरा गांव का जो बैल है वो गांव का बैल है जिसका अनोखा रूप आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये बैल गौशाला से जो वर्कर रखे हुए हैं वो जोड़ के छोड़ देते हैं और वो बैल हर घर हर गली के अंदर पहुँचता है। और जिस टाइम अगर वो उस बैल के जो पीछे जो मर्तबान रखे होते हैं उसके अंदर कोई चारा, कोई हरा चारा हो, चाहे वो दलिया हो, चाहे खल हो, चाहे बिनोला हो, कुछ भी अगर घर का व्यक्ति न डाल दे तब तक वो अगले घर पे नहीं जाता। और जैसे ही वो डाल देता है तो वो अगले घर के लिए चला जाता है। उसके साथ कोई भी व्यक्ति नहीं रहता जो उसको हाँकता हो। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं और इस वीडियो को आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी पता चले कि गाँव मोटसरा के अंदर एक ऐसा अनोखा अद्भुत बैल है जो अपने आप किसी कोई उसके ऊपर सवार नहीं होता और बगैर किसी का साथ लिए वो पूरे गांव के अंदर घूमता है और चक्कर लगाता है और पूरे गांव का चक्कर लगा करके वापसी गौशाला के अंदर आ जाता है। तो हमारे साथ गांव ये जो गौशाला है, गौशाला के प्रधान जी मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे और पूरी बात जानेंगे। बने रहिए लास्ट तक मेरे साथ। नमस्कार जी। नमस्कार जी, राम राम, जय श्री राम। ये बैल कितने सालों से आपके यहाँ गौशाला के अंदर है? ये बैल हमारे करीबन 3 साल से। अच्छा, तो आपको ये कैसे महसूस हुआ कि ये बैल अकेला भी गांव के अंदर घूम करके दाना पानी है, चारा है, ले आ सकता ये है? बैल स्टार्टिंग में हमारा खेतों में ही घूम रहा था जी गौशाला कमेटी ने इसको गौशाला में ले आए जी और यहाँ इसका पालन पोषण जैसे ही हुआ जी। वैसे ही ये गौशाला की तरफ काम करने लगा। अच्छा अब ये ऑटोमेटिक गांव में जाता है अच्छा और जो खिलाता है वहीं ब्रेक ले लेता है, अच्छा फिर आगे चल देता है। अच्छा। तो आपको पता कैसे चला कि ये बैल अकेला भी गांव के अंदर जाकर के चारा लेके आ सकता है? ये तो कर्मचारियों ने जब इसको देखा ये बैल अकेला ही काम करता है अच्छा तो ये गांव में चला जाता है। अच्छा। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सबसे पहले से मैं दमशक्ति को इसको धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ऐसा जी हमारा ये बैल है ना जी 3 साल से एक हमने कर्मचारी छोड़ा, जी वो कर्मचारी इसको लेके जाता था। जी इस बैल को इस चीज़ का गांव का सबका ध्यान हो गया, जहाँ जहाँ भी दाना इसको डालते हैं जी। सीख गया इसको ये मतलब पूरा ट्रेंड हो गया है। जी पशु को ऐसे ना समझो कि वो जानवर है, वो इंसान की तरह काम करता है। काम करता है, गौ सेवा का अद्भुत कार्य गौ करता है। सेवा का तो अद्भुत कार्य करता है जी ये। अब इसको यहाँ से छोड़ेंगे आप जी ये जाके उसी घर में रुकेगा जहाँ इसको दाना डालते हैं जी वहाँ से दाना डाला फिर आगे चल पड़ेगा। जी ये बैल अकेला भ्रमण करके गौशाला में आ जाएगा। जी। इतना समझदार और शानदार है। मैं तो ये कहता हूँ कि इसको आगे से आगे पूरा चैनल करो, पूरा मतलब सब्सक्राइब करो और इसकी बहुत रखो। धन्यवाद। अगर बात करें तो लोग जैसे है, युवा है या बुजुर्ग है, काफ़ी संख्या में गौओं की सेवा करते हैं, लेकिन आपके गांव में ये बैल है, इसको पशु भी अब जैसे हम बोल देते हैं कि पशु भी इंसानों वाले कार्य कर रहा है। हाँ, पशु भी इंसानों बड़ा कार्य कर रहे हैं। पशु भी जानकार होता है अगर इंसान समझे तो जी उसमें भी समझ है। बिल्कुल है जी। उसको पशु की तरह ना समझो, लेकिन ये पहले जो कार्यकर्ता मानो नहीं, मैं इसको इस बैल को मानता हूँ कि ये गौ की सेवा करता है इंसानों की तरह। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका नाम जी? मेरा नाम विकास जी।
अच्छा, मोटसरा गांव के निवासी हो? हाँ जी, मोटसरा के निवासी हैं। अच्छा, कैसा महसूस होता है जैसे आपके गांव में एक अद्भुत कार्य है, जो एक बैल है वो इंसानों की तरह गौ सेवा कर रहा है? ये बहुत ही अच्छा है हमारे गांव के लिए और गौशाला के लिए भी। जी और ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो भारतीय नस्ल और भारतीय गौवंश है ना, जी उनकी मेमोरी आपको शार्पी मिलेगी। जी ये भारतीय गौ माता के दूध में ही वरदान है। जी अगर आप किसी अन्य पशु को ये ले लोगे ना, तो वो इतना समझदार नहीं मिलेगा। लेकिन जो भारतीय गौवंश है, भारतीय हमारी गौ माता है, जो ये देसी उसके, गाय बोलते हाँ हैं। देसी गाय बोलते हैं अपन, ये उसके लिए वरदान, ये प्रकृति ने और भगवान ने वरदान दिया है गौ माता को कि इनकी मेमोरी शार्प होती है। अब हम इनको यहाँ से छोड़ेंगे और ये पूरे गांव में भ्रमण करेगा जी और घर घर पहुँचेगा और अपनी सेवा, ये जो अपने हैं 80-90 गौवंश, उसके लिए भी अपनी सेवा हर रोज़ देता है। तो हमसे ज़्यादा कहीं पुण्य का काम हमारा ये नंदी महाराज कर रहा है। जी ये चीज़ आपको सिर्फ जो हमारी नस्ल है, भारतीय नस्ल है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो भारतीय नस्ल है उसको बढ़ावा दो, उनका संरक्षण करो। अगर आपके घर में, परिवार में हमारी भारतीय नस्ल की गौ माता है तो आपका पूरे घर का उद्धार हो जाएगा। तो यही है कि भारतीय गौ माता का संरक्षण जरूरी है। और ये चीज़ आप इस हमारे नंदी महाराज से समझ सकते हो कि ये जो भारतीय नस्ल में इतनी समझ हो सकती है। एचएफ है, कोई और जर्सी या हम रूसी घर में रखते हैं, उसमें इतनी समझ नहीं मिलेगी, उसके दूध में वो गुण नहीं होते। लेकिन जो हमारी भारतीय नस्ल की गौ माता है उसमें ये विशेष गुण आपको मिलेंगे। तो यही है कि भारतीय गौ माता को जो है हमारी, उसके संरक्षण को बढ़ावा दे। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके दर्शक हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि जो भारतीय हमारी नस्ल है उनको बढ़ावा दे, हर घर में एक गौ माता रखे ताकि हमारे जो संस्कृति है उसको बचाया जा सके और हमारी जो देसी गौ माता है उनका संरक्षण किया जा सके। तो गौ सेवा के लिए लोगों से आप क्या कहना चाहोगे? गौ सेवा यही है कि जी आज के टाइम में युवा इस कार्य क्षेत्र में आए, तभी ये संभव हो सकता है कि हमारी गौ माता को बचाया जा सकता है। हर गांव में आज के टाइम में गौशाला बन गया है, तो अपना कुछ समय डेली का 1 घंटा 2 घंटा जितना आपके पास समय निकले, गौ माता के लिए जरूर निकालें। धन्यवाद जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका परिचय जी? राधे श्याम गोदारा गाँव मोटसरा। अच्छा, तो आपके गांव का ये जो बैल है एक अद्भुत जो है गौ सेवा का खुद कार्य कर रहा है। हाँ जी। इंसानों से भी अगर आप बात करें तो बढ़ करके काम कर रहा है, क्या कहेंगे जी? बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी। गौ सेवा यार काम राम का ही है जी, बैल ही है। और ये अपने आप ही रेडू लेके अपने आप ही चला जाता, अपने आप ही आ जाए। बहुत बढ़िया काम कराए हो। तो हमारे साथ मौजूद है जो इस बैल को जो पूरी ट्रेनिंग दी है, वो व्यक्ति भी मौजूद है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इसको सिखलाया गया था। राम राम जी। राम राम जी। नाम जी? हमारा कल्लू, हम चित्रकूट के रहने वाले हैं, यूपी के। हाँ। कितने सालों से इस गौशाला में काम कर रहे हो? ये मेरे को हो गए 1 साल। अच्छा, 1 साल हो गया। तो इस बैल को किस तरह से आपने सिखलाया था? अरे देखो, इतने बालकों को मास्टर पढ़ाता है जी। तो कोई लड़के अफसर बन जाते हैं, जी कोई आप खेती करते हैं, जी। ऐसे सिखाया जाता है। इसलिए इसको मैं सिखाया। कितने टाइम में ट्रेंड हो गया था ये तो ट्रेन हो गया है 3-4 महीने में। 3-4 महीने में सिखा दिया पूरा? अच्छा, अब आप इसके पीछे पीछे रहते हो, कितना दूरी पर रहते हो? ये रहते हैं करीबन 1 किला के बाहर। अच्छा, मतलब 1 किला आगे चलेगा बैल और आप पीछे पीछे रहोगे? हाँ जी। सिर्फ देख रेख करने के लिए कि कोई नुकसान ना पहुंचा दे किसी को? हाँ जी। अच्छा, धन्यवाद जी। तो ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये बैल है और ये साथी है जिसने इस बैल को सिखलाया था पूरी अच्छी ट्रेनिंग दे करके। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम जी? हमारा नाम है जी राजकुमार। अच्छा, गांव मोटसरा के निवासी? मोटसरा के रहने वाले हैं। अच्छा जी। हाँ जी। तो कैसा लगता है जैसे एक इंसान की तरह ही एक बैल जो है गऊ की सेवा कर रहा है? इंसान तो फिर भी आड़ा टेढ़ी कर देता, लेकिन ये कृष्ण कन्हैया गौशाला के अंदर हमारा बैल है। ये घर घर जाके अपना खुद ही भिक्षा लेकर के, हर माई से भिक्षा लेकर के बाढ़ने दूसरे दरबार में जाता है। ये बहुत ही अच्छा बैल है और हमारे गांव के 10 ये आया है। इसको कोई चलाने की जरूरत नहीं है। गौशाला से इसको गड्ढा दौड़ के छोड़ दो, ऑटोमेटिक हर दरबार में जाके भिक्षा लेकर के और ये गौशाला के अंदर वापस आ जाएगा। हर गली हर घर के आगे, गली हर मोहल्ले कोई भी घर दरबार नहीं छोड़ेगा ये बिना भिक्षा के। हाँ, धन्यवाद जी। राम राम जी। नमस्कार। राम राम। आपका नाम जी? चेतना शर्मा। चेतना शर्मा। ये बैल आपके गांव में एक इंसानों की तरह काम कर रहा है, गौ सेवा का काम कर रहा है, जो कि पुण्य का काम होता है। तो आपके घर के आगे आता है तो किस तरह से, क्या आप पूरी डिटेल बताएं? ये बिल्कुल ऐसे इंसानों की तरह है, जैसे अभी तो ये सीख चुका है कि मुझे कौन सी गली में मुड़ना है, इसके बाद मुझे कौन से घर में जाना है। इसको आदत हो चुकी है कि मतलब इस घर में इतनी देर के लिए रुकना है, मतलब घर के बाहर इतनी देर के लिए रुकना है, मतलब सबसे ऐसे झुक के मतलब नमस्कार की तरह से करता है। अभिवादन भी करता है? हाँ। अच्छा।
तो जैसे ही आपके घर पे आता है आप चारा डाल देते हो, ये निकल लेता है। अगर आप कई बार घर पे नहीं होते, नहीं है कोई डाल पाता तो जैसे गेट बंद होता है ना, तो पहले तो ये वेट करता है कि कोई निकलेगा, जी। फिर 5-7 मिनट इंतज़ार करने के बाद चला जाता है। अच्छा। हाँ। तो कैसा महसूस होता है जो मोटसरा की जो गौशाला है इसके अंदर ये बैल कई सालों से जो है इस तरह की सेवा दे रहा है? बहुत गर्व महसूस होता है कि ये एक इंसान की तरह हमारे गांव की सेवा कर रहा है और हमें भी सेवा का मौका दे रहा है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर रोज़ गौशाला नहीं जा पाते, तो उनके लिए भी एक अच्छा अवसर है कि ये हर घर में आ बैठे कर जाता सकते है। हैं। हाँ, घर बैठे ही सेवा कर सकते हैं। और कुछ जो गौ माता के लिए कोई विचार हो आपके? सब लोग गौ माता की सेवा करें, गौ रक्षा करें। जी, धन्यवाद है। राम राम के कहो थे जो बेल है एक बहुत बढ़िया काम करने लग रही है। नंदी महाराज है, हाँ नंदी महाराज है। वारना आगे थमजे सब गए गो ले रोटी जी। सबके वारना आ जाए बेरो बेरो रोटी मिलेगी, बोले सबके वारना आगे थमजे थमजे। हर घर के आगे जर जैसे ही थे रोटी वगैरह दे दियो तो निकल जाएगा। हाँ ये ले लिया नहीं लावा नहीं इतना डिक्किया जाओगे ले ली चल पड़ो बस चल पड़ो। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे जैसे ही चारा डाल दिया, रोटी खिला दी, ये अगले घर के लिए रवाना, अगली गली के लिए रवाना। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। आपका नाम जी? मेरा नाम भूप सिंह है जी। गाँव मोटसरा के हो? हाँ, मोटसराज। ये आपके गांव में ये एक देखने को मिल रहा था, मैंने भी एक रील देखी थी, रील को देखकर मैं आया था कि एक बेल जो है अद्भुत कार्य कर रहा है, गांव की जो गऊ की सेवा कर रहा है और गली गली में घूम करके जो है खड़ बनोड़ा या जो भी चारा डालते हैं तो लेके आ जाता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य है। जो बेल है वो बहुत समझदार है और उस बेल में ये खासियत है, अपने आप हो जाता है और जहाँ भी गेट आता है उस गेट में वो इंतजार करता है 2 मिनट के लिए भी कोई आदमी इसमें कोई रोटी या अनाज या कुछ आटा या वगैरह कुछ डालने आए। अगर वो 2 मिनट इंतजार करता है, 2 मिनट अगर कोई ना आता है तो अपने आप से आगे चल देता है। तो कैसा लगता है जो एक बेल एक इंसान से बढ़ करके कार्य कर रहा है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया लगता है। ये बेल है माने गौशाला में जो भी पशु है उनके लिए चारा या भूसा जो लेके जाता है, और इससे गौशाला को भी बहुत बेनिफिट है कि कम से कम 1-2 जो बंदे हैं उनकी सैलरी वो अकेला बल्द पूरी कर रहा है। बिल्कुल, आदमी रखने की जरूरत नहीं है। वैसे इसके पीछे तो एक कर्मचारी रहता है, अभी कोई नुकसान ना हो। बिल्कुल है, वो कर्मचारी एक रहता है, कोई आवारा पशु उसको नुकसान ना पहुंचा दे या मान ले कहीं इधर उधर जाने हो तो मान ले एक बंदा उसके पीछे जरूर रहता है। धन्यवाद जी। और अब ये जो बेल है पूरे हर घर हर गली के अंदर है, हर घर के आगे पहुंचता है, और जब तक घर का कोई व्यक्ति आकर के इसके अंदर चारा या जैसे मैं आपको दिखा दूं पीछे ये जो मर्तबान रखे गए हैं इनके अंदर अगर चारा नहीं डाल दे तब तक ये घर से आगे नहीं निकलता, और जैसे ही चारा डाल देते हैं और अगले घर पे चला जाता है। और इसके लगभग 1 एकड़ पीछे ये भाई साहब रहते हैं और उसकी निगरानी सिर्फ इसीलिए की जाती है कि कोई कहीं किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो जाए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।